नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का अनुपात रिमाइंडर थ्योरम लेके आया हूँ। मैंने प्रीवियस ये वीडियो में चर्चा कर दिया था कि रिमाइंडर थ्योरम में अगर संख्या के पावर हो, अगर सबसे पहले अपन पावर प्लस और माइनस एक लाने की कोशिश करते हैं ताकि मेरा हिसाब सरल हो जाए। अगर प्लस एक और माइनस एक ना है तब क्या करेंगे दोस्तों, उसका भी विकल्प है। या तो संख्या प्लस के अपनी सम संख्या के रूप में होगा। पावर बेस कोई भी संख्या रहे, बेस से अपन को मतलब नहीं, बेस कोई भी संख्या हो। अगर यदि संख्या यहाँ या पावर या तो सम संख्या रहेगा या तो विषम संख्या रहेगा, तो उस स्थिति में मैंने नियम लिख दिया हूँ। अगर पावर सम संख्या हो तो 2 और 4 को यूज करेंगे, ठीक है। अगर पावर विषम संख्या हो तो 1 और 3 का यूज करेंगे, पावर के रूप में यूज करें। देखो लिखा हुआ पावर के रूप में यूज करें, लेकिन समस्या ये रहा कि 2 का यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर संख्या के पावर 2 यूज करने से ऊपर वाला नीचे से ज्यादा नहीं होता है तो अपन 4 का यूज करेंगे, ठीक है। यानी रिमाइंडर तभी निकलेगा दोस्तों जब अपन ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम रहेगा, तभी ना। ऐसा स्थिति में अभी जितना जो प्रश्न जो रहता है ना, जो ऊपर कम रहता है या नीचे ज्यादा रहता है, उस स्थिति में अपन 2 और 4 का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर पावर विषम संख्या तो 1 और 3, देखो संख्या ऊपर 3 है, नीचे 5 है, ऊपर 5 है, नीचे 8 है। देखो इस स्थिति में टोटल के टोटल नीचे वाला ज्यादा रहता है और ऊपर वाला कम रहता है दोस्तों, ठीक है। आप समस्या देखो, इसमें अगर भाग देते हैं तो -2 आ जाता है दोस्तों। अगर ऐसे तो अपन नियम बताए थे कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर छोटी ही संख्या आ जाता है, लेकिन संख्या पावर के रूप में ना। अगर -2 अगर रिमाइंडर लेते हैं तो फिर उसको हल करेंगे तो फिर मेरा हिसाब जटिल आ जाएगा। अगर 1 आ जाता तो हिसाब मेरा आसान हो जाता, ठीक है। इसमें वही बात है, इसमें -3 लेते हैं तो मेरा हिसाब जटिल हो जाएगा, इसमें वही बात है। तो अपन क्या करेंगे, देखो पावर नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर कम है, और -1 नहीं आ रहा है, न +1 आ रहा है, तो अपन इस स्थिति में अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखो अपन इस स्थिति में क्या करेंगे, विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो 1 या 3 यूज करो दोस्तों, 1 या 3 यूज करो, ठीक ना। तो 1 रखते हैं तो कम ही हो जाता है, अपन को ज्यादा करना है तो कितना रखेंगे दोस्तों, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 5 25 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें 64 है, भागा दे रहे हैं तो आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। सम संख्या के लिए 2 या 4 यूज करो दोस्तों। 2 रखते हैं तो हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, 2 रखते हैं तो हो जाता है 5 25 8 या 24 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसका भी देखते हैं, -2 आ रहा है दोस्तों, -2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, यहाँ भी -2 आ रहा है, तो फिर जटिल हो जाएगा। अपन को तो +1 या -1 लाना था, तो पावर विषम संख्या है, तो पावर विषम संख्या है तो 1 या 3 यूज करेंगे। 1 रखते हैं तो 7 होता है, अगर पावर 1 रखते हैं दोस्तों तो 7 होता है, 9 से कम अपन को ज्यादा करना है तो 2 अपन को रखना पड़ेगा दोस्तों। विषम संख्या 3 है ना, तो 3 रखेंगे दोस्तों। 7 49 और 7 से गुना करेंगे ना, तो 49 को 7 से गुना करेंगे तो 343 आ जाएगा। 9 7 63 के 3 हाथ में 7 28 28 34 9 से भागा देते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, नोटिया 27 नोटिया 27 7 है, नोटिया 27 7 3 आ जाता है, तो नोटिया 72 आ जाता है। एक आता है दोस्तों, ठीक है।
देखो नोटिया 27 आ गया, तो 7 आया शेष था, और शेष वाला 7 3 73 आ जाएगा, तो नोटी 72 हुआ ना, तो पहला शेष आ गया दोस्तों। ठीक है, मैं आगे अब चलता हूं दोस्तों। ठीक है, ठीक है देखो दोस्तों, अब इस तरह के आप थोड़ा चेंज कर दिए दोस्तों। ठीक ना, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 791 मल्टीप्लाई 29 को 10 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 864 माइनस 231 को 10 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 793 प्लस 54 को 10 से डिवाइड देने पर क्या आएगा? देखो दोस्तों, जब इस तरह के जब संख्या रहे 10 से डिवाइड देना रहे, तो क्या टोटल में संख्या भागा देंगे? मैंने ये भी नियम दिखा दिया था कि अगर संख्या का पद गुना के रूप में हो तो गुना करेंगे रिमाइंडर को, जोड़ घटाव के रूप में हो तो घटाव करेंगे, जोड़ के रूप में रहेगा तो जोड़ेंगे, क्योंकि अपन पहला ही नियम बता दिया था दोस्तों। ठीक है, अब देखो 10 से डिवाइड देने पर क्या अपन 791 में टोटल में भाग देंगे? नहीं संख्या नहीं दोस्तों। कहने का मतलब है 2 अंक का जो डिजिट जो तैयार होता है संख्या 10 से लेके 99 तक, वो 10 के मल्टीप्लाई में होता है। 2 डिजिट का जो संख्या होता है ना 10 से 99 तक, तो 10 के मल्टीपल से होता है। जैसे कैसे, मेरे लैंग्वेज में समझ में नहीं आया, तो कहने का मतलब है कि मेरे को 43 करना है, तो 43 जो संख्या होता है ना 10 के मल्टीपल से ही अधिक होता है, 10 के मल्टीपल से ही अधिक होता है। 10 या 30 जो रिमाइंडर हो गया 2 हो गया, इसी को रिमाइंडर बोलेंगे। 64 होगा, तो 64 क्या हो गया? 10 के मल्टीपल से शेष आया 4, 10 6 7 4 64। तो कहे का मतलब है 2 डिजिट को अपन 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से रिमाइंडर निकालने के लिए अपन सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही डिवाइड देना है। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट का निर्माण 10 के संख्या से ही होता है। ठीक है, इसीलिए अपन अब देखो अपन कैसे करेंगे, इसका पहले क्वेश्चन उतार देता हूं दोस्तों। सात सौ 91 टोटल संख्या जब 10 से डिवाइड रहता है ना दोस्तों, तो लास्ट 2 डिजिट में भाग दिया जाता है। कैसे, ये देखना, 10 91 में भागा देंगे तो 90 प्लस 1, इसका रिमाइंडर आएगा प्लस 1, इसका 10 30 में से 1 कम रहा है, 30 ज्यादा हो रहा ना, ये कम रहा, इसका माइनस आया 1। अब गुना करेंगे दोस्तों, एक रिमाइंडर में कभी नहीं होता, इसलिए 10 में जोड़ेंगे उसको तो 9 आएगा। ठीक है, नियम है, नियम। ये रिमाइंडर का चैप्टर पढ़ रहे हो तो गांठ बांध के लिख लो दोस्तों। ठीक है ना, क्या लिखना है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं होता है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इसको लास्ट में से जोड़ता, -1 + 10 का 9 होता। ठीक है, आगे संख्या दोस्तों गुना के रूप में रहा तो गुना कर दिए, ये सब मैं डिटेल पहले ही बता दिया था। ठीक है, आगे चलता हूं, इसको भी देखो संख्या के ये डिजिट कराए उससे अपन कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10 से रिमाइंडर निकालने के लिए अपन को सिर्फ 2 लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे दोस्तों। ठीक है, 864 माइनस 231 10, तो 10 छक्का 10 छक्का कितना हो गया? 60 प्लस 4 10 30, सिर्फ खाली इसमें से देना है दोस्तों। ठीक है, 10 30 प्लस 1, तब लिखो जो है जो रिमाइंडर जो बच रहा है, बीच में घटाव के चिन्ह था, घटाव लिख दिए, 10 3 10 में से भागा देंगे, क्योंकि अपन जानते हैं छोटी संख्या में बड़ी संख्या से डिवाइड देने पर रिमाइंडर हमेशा छोटी ही संख्या आती है। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। इसको क्वेश्चन उतार लो दोस्तों, इस सभी का रिमाइंडर निकालना है दोस्तों।
700, 10 लास्ट में संख्या कितनों डिजिट का रहा है दोस्तों, लेकिन 10 से रिमाइंडर निकालने के लिए अपन लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट का संख्या है ना जो 10 से ही मिलकर बना है, 10 के मल्टीपल करके जोड़ देते हैं, वही अपना संख्या बन जाता है। तो इसको सिर्फ खाली 93 में भाग देना, इसे सिर्फ खाली 54 में भाग देना है। तो 93 में भाग दे तो 10 नंबर 90, इसका रिमाइंडर प्लस 3 आ जाएगा, इसका 54, 10 पचे 50, 4 आ गया दोस्तों, 4, तो इसका कितना हो गया, 7। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ प्रश्न का पद था जोड़ में, इसीलिए रिमाइंडर को जोड़ दिए, बड़ी संख्या से भागा दिए, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भागा दिए तो छोटी संख्या रिमाइंडर आएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज इसका अपन देखते हैं अगला टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, -10 है दोस्तों। ठीक है, इसका डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट में प्लस 2 रिमाइंडर, इसका आ जाएगा प्लस 4 रिमाइंडर दोस्तों। ठीक है, 2 प्लस और माइनस गुना करेंगे 4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, पॉजिटिव ये भी था, नेगेटिव तो ये था नहीं, नेगेटिव तो पहले से प्रश्न था, नेगेटिव तो रिमाइंडर मेरा नहीं आया, लेकिन थोड़ा 2 में से 4 नहीं घटाना है दोस्तों। ठीक ना, अपन इसीलिए नहीं क्यों घटाना है, क्योंकि 2 जो रिमाइंडर जो शेष आया है तो पहले से भी तो और कुछ संख्या तो होगा ना जी, है? इसके और कुछ तो संख्या होगा ना अभी आगे, ये तो अपन लास्ट वाला ना ले रहे हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड दीजिए तो संख्या के लास्ट वाला डिजिट ना आया रिमाइंडर, इसके पहले तो कुछ होगा ना, है? यानी इसको अपन को 12 बनाने में आगे उसकी संख्या रहने की वजह से अपन उसको हासिल लेंगे 1, तो हो जाएगा 12। समझे दोस्तों, 12 हो जाएगा, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8 है, यानी इसका फाइनल आंसर हो गया 8। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान देना था, यहाँ पर ही प्रश्न में रिमाइंडर था, न कि रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर आया था, तो अपन इसको घटाने, इसके पहले तो और कुछ संख्या था ना, तो उसमें हासिल लिया तो 12 बना दिया, 12 में से 4 गया था 8। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी का रिमाइंडर निकालना है, चलो इसी में बना देता हूं दोस्तों। देखो क्वेश्चन था, इसका रिमाइंडर निकालना है, तो अपन जानते हैं कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर छोटी ही संख्या आता है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये सिर्फ खाली ज्यादा है। ठीक है, अब समस्या रहा है कि 56 के 56 ही लिखे, 57 के 57, सभी तो छोटी संख्या है, 58 के 58 लिखे, कोई और लिखे नहीं दोस्तों। बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि हिसाब बनाने के लिए अपन जटिल से सरल की ओर जाते हैं, न कि सिंपल से जटिल की ओर जाते हैं। तो अपन दूसरा तरीका भी तो है ना इसको, ताकि मेरा आसान हिसाब हो जाए। है दोस्तों, क्या है, इससे ई कितना कम हो रहा, अपन इसको क्या करते हैं ना, पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो ज्यादा हो जाता, तो अपन निगेटिव रिमाइंडर लेके हल कर देते हैं। ये हुआ तरीका। तो 59 में से 56 गया तो कितना हो गया दोस्तों, 59 में से ये मतलब ही लेते हैं तो 59 होता है, तो 59 से कम है, जितना कम हुआ उतना ही नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। यहाँ 3 कम हो गया, यहाँ 2 कम हो गया, यहाँ 1 कम हो गया, यहाँ 59 और प्लस 5 ये ज्यादा हो गया दोस्तों। 59 और 5 64 होता है। ठीक है,
अब इसको क्या करना है दोस्तों, पद किस रूप में है, पद गुना के रूप में है। अब पद गुना के रूप में रहने के वजह से सभी रिमाइंडर को गुना करेंगे। तीन दूनी छो, पहला छो एक से गुना करेंगे तो छो आगा, छो पचे 30 माइनस 30। लेकिन अपन फाइनल आंसर ये थोड़ी होगा दोस्तों, अगर इसमें कम संख्या में भागा देते हैं तो माइनस 30 रिमाइंडर आता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता है। तो अपन को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अपन को ऐड करना पड़ेगा। लो 5 2 हो गया दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ। ये भी तो कुछ है इतना बड़ा 1433 से 1422 से 1425 से कोई नियम कॉपी में लिख लो। संख्या कितनी भी है 10 से रिमाइंडर निकालने के लिए हमेशा लास्ट के 2 डिजिट में भाग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कॉपी पर लिखता है तो हमेशा लिख लिया करो 10 का रिमाइंडर निकालने के लिए संख्या के लास्ट में 2 संख्या के लास्ट तरफ से 2 डिजिट में भाग दिया जाता है, टोटल में भाग नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो अपन सिर्फ डिवाइड देंगे 33 में 22 में 25 में। इसे देख लेते हैं, ज्यादा आएगा तो प्लस लिखेंगे, कम रहेगा तो माइनस में रिमाइंडर लिखेंगे। तो 10 या 30 आ गया, 10 20 आ गया, 10 20 5 आ गया, सब पॉजिटिव पॉजिटिव आया दोस्तों। ठीक है, पद क्या है गुना के रूप में है तो रिमाइंडर को गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6 6 25 30। ठीक है, 10 से भागा दे देंगे दोस्तों, 10 से इसमें भागा दे देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आएगा। सही बात है दोस्तों, इसमें 5 है ना, 10 से काटने के लिए कोई भी संख्या 10 से डिवाइड का डिविजिबिलिटी का नियम बताता है कि 10 से काटने के लिए संख्या के लास्ट में 1 0 होना चाहिए। तो ऐसा हूं आपका, अगर अपन इसको 0 करेंगे तो 5 से 2 से गुना करेंगे तो 10 और 10 के मतलब 0 का यूनिट डिजिट आ गया, यूनिट डिजिट 0 आ गया तो 0 में किसी संख्या से गुना करता 0 ही आता, और 0 से भाग देंगे तो संख्या पूरी पूरी कट जाता है। कितनी भी बड़ा संख्या दे दो और लास्ट में अगर तुम 0 दे दिया ना तो समझो कि संख्या पूरी पूरी कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, दस 11 12 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है 25 89। 10 से कटने के लिए वही संख्या करता है जो लास्ट में 0 रहता है दोस्तों। ठीक है, 10 से रिमाइंडर लेकर निकालने के लिए अपन पूरी संख्या में डिवाइड ना करके लास्ट में 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 का रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों, 9 का रिमाइंडर मैं शून्य ही बताया था, उसी ने मैंने बता दिया था। 9 का रिमाइंडर वही होता है दोस्तों जो संख्या का डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो कॉपी पर लिख लिया करो 9 का रिमाइंडर बराबर, हाँ 25 से काटने के लिए 25 से काटने के लिए 25 का विभाज्यता का नियम बताता है दोस्तों। 25 से वही संख्या काटता है जो लास्ट 2 डिजिट 25 से कट जाए और वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी दोस्तों। ठीक है, संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर पूरी पूरी कट जाता है तो वह संख्या 25 से कट जाती है। कहने का मतलब है 25 से विभाज्यता का जांचने के लिए अपन पूरी संख्या में न डिवाइड देकर अपन लास्ट में खाली सिर्फ 2 डिजिट में भाग देंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट में भाग देंगे दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो लास्ट में 2 डिजिट में भाग देंगे दोस्तों। तो इसका रिमाइंडर आ रहा है तो खाली चीज इसमें देना है 25 दूनी 50 3 रिमाइंडर। ठीक है, 25 से विभाज्य होने के लिए वही नियम है, संख्या के लास्ट में 2 डिजिट में भाग दिया जाता है अंतिम से, इसका इसमें सिर्फ खाली भाग देना है दोस्तों। ठीक है,
कॉपी पर लिख लिया करो, बोलने से नहीं होता, काम लिख लिया करो। 25 से विभाज्यता का नियम। 25 से विभाज्यता होने के लिए संख्या के अंतिम से 2 डिजिट काटना चाहिए। उस संख्या से जितना अधिक रहेगा वो रिमाइंडर के रूप में रहेगा। 25 दूनी 50, 9, 25 या 75, 75 और 4 79 आ गया दोस्तों। ठीक है, पद किस रूप में है? पद प्लस के रूप में है, तो प्लस करेंगे तो यहां जोड़ देते हैं। 3 9 + 4 बराबर 25, 4 3 7 और 9 7 16, यानी इसका हो गया 16 दोस्तों। 25 से 16 में भागा देंगे तो 16 ही आएगा, क्योंकि 16 छोटी संख्या है। और वैसा हम तुमको नियम बता देते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में डिवाइड देने पर छोटी ही संख्या रिमाइंडर आती है दोस्तों। ठीक है, इसका नियम देखो दोस्तों, मैथ में सही कॉन्फिडेंस पकड़ने के लिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक नियम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं नियम लिख देता हूं। नाव का रिमाइंडर बराबर संख्या का डिजिटल सम। ठीक है, दूसरा बात नोट करके, डिजिटल सम में नाव को 0 पढ़ते हैं या 0 मानते हैं। जीरो के अर्थ क्या हो गया दोस्तों? डिजिटल सम नियम है, जो बच्चे नहीं जानता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। संख्या के डिजिटल सम में 9 को 0 पढ़ते हैं या 0 मानते हैं। 0 पढ़ने का मतलब 9 को जोड़ो तो भी सही और नहीं जोड़ो तो भी सही। तो अपन काहे के लिए पहाड़ उठाने जाएंगे, मेरा साथ जोड़वे नहीं करते हैं, तो अपन निकाल लेते हैं। और 9 का आपका 9 से विभाग दे रहा है तो रिमाइंडर तो क्वेश्चन पूछ रहा, तो अपन रिमाइंडर ही निकालते हैं। देखो रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या होता है दोस्तों, डिजिटल सम में 9 को 0 मानते हैं। ठीक है, या डिजिट सम में भी 9 को 0 मानते हैं। तो देखो देखो कैसे कैसे, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 5 2 7 आ गया, इसका रिमाइंडर 7 हो गया। 9 की 9 खत्म हो गया दोस्तों, 1 1 2 और 7 2 9, ये भी खत्म हो गया दोस्तों, यानी इसको भी 0 हो गया, इसको भी 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। 0 आप 7 बच रहा, चलो इसको खाली 0 हो गया। इसको देखो देखो 8 1 9 खत्म हो गया, 5 3 8, इसका रिमाइंडर 8 हो गया। 9 0 हो गया, 6 2 8, इतना सब 0 हो गया, बचा खाली 5, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 7 4 11, 1 1 फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 कैसे निकालने के लिए, तो 9 दे दिए दोस्तों। संख्या के पद 0 के रूप में है, 0 के रूप में है दोस्तों, तो सब गड़बड़ा दिया, इस सब के तो खा गया। अभी जब इसका रिमाइंडर जब 0 आ गया, तो पूरा के गोल मटोल करके खत्म कर दिया, यानी इसका आंसर 0 हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 2 7 आ गया, 7 2 9, 11 7 18 रहता, 9 9 जोड़ेंगे तो 9 को 0 मानते हैं। ठीक है, 11 7 18 18 2 27 7 2 9, ठीक है। 50 50 8 1 9 और 5 3 8, इसका इतना आया, इसका इतना आया, इसका इतना आया। एक ही संख्या में रिमाइंडर करने पर 0 आता है, तो 0 आ गया दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, इसका 22 संख्या से छोटी संख्या में डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन दूसरा तरीका ये भी तो देखना है कि जब छोटी संख्या लिख रहे हैं तो मेरा हिसाब ज्यादा जटिल हो रहा है कि सरल हो रहा है। तो देखो इसको अपन इससे सब ये भी 87 छोटी है, ये भी छोटी है, ये दोनों छोटी है, ये दोनों बड़ी है। तो अगर 87 के 87, 88 का 88 रिमाइंडर लेते तो मेरा हिसाब जटिल हो जाता है। कब? जब पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तब पॉजिटिव रिमाइंडर ना लेके अपन थोड़ा नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं, जिससे इस हिसाब मेरा आसान हो जाए। तो इसमें से ले लेंगे -2 हो गया, ई हो गया +1 हो गया, ई -1 हो गया, ई +4 हो गया दोस्तों। ठीक है, पद क्या है? पद है गुना के रूप में, पद है गुना के रूप में दोस्तों। तो अपन गुना करेंगे, -2 +1 से 4 89 -2 1 से गुना करेंगे तो -2 से गुना करेंगे +2 4 दूनी 8 89 इतना से भागा देंगे दोस्तों 8। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों 13 14 इस बार एनटीपीसी एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम के मतलब हुआ ना दोस्तों, पहला जो विषम संख्या वहां से स्टार्ट करना। ठीक है, प्रथम 50 सम संख्या, 50 सम संख्याओं का अर्थ हुआ ना, पहला जो सम संख्या है वहां से स्टार्ट करना है दोस्तों। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो गया। तो मैं थोड़ा अब डिटेल लिख देता हूं और फिर आगे हल करता हूं दोस्तों। ठीक है, इसका अर्थ क्या विषम संख्या कह रहा है, तो विषम संख्या के अर्थ हो गया 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार ये वाला रिजल्ट निकलता है। 5 विषम संख्या होना चाहिए कि 5 तक लेना है, 1 तक नहीं लेना। हमको कह रहा है प्रथम 5 विषम, मतलब 5 विषम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ले लिए दोस्तों। इसका मैंने सूत्र बताया था, विषम संख्याओं के या सम संख्याओं के वर्गों का योग सेम टू सेम होता है। क्या सेम टू सेम होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6 होता है, जहां n अंतिम संख्या है, जहां n अंतिम संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो n के यहाँ अंतिम संख्या कौन है? 9 है। यहाँ n बराबर 9 आ गया, तो 9 का वैल्यू पुट करो, 9 रखेंगे। चलो डिटेल से लिख देता हूँ थोड़ा। 9 2 11 बटा 6। ठीक है, तो इसको काटो दोस्तों। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 5 या 15, 15 11 से गुना करेंगे तो 155 आएगा। 5 की 5 ना 165 आ जाएगा दोस्तों, 11 से ना, तो 5 की 5 5 1 छोड़ जोड़ते हैं ना, 165 आ जाएगा।
65 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम 50 सम संख्याओं को 50 तक नहीं लेना, 50 पूरा होना चाहिए हमको सम संख्या। जैसे 5 विषम संख्या कहा तो कहाँ चूंकि प्रश्न में लिखा था वर्ग ना, तो इसलिए अपन स्क्वायर किया दोस्तों। ठीक है, 165 हो गया। प्रथम 50 सम संख्या कहां से स्टार्ट करना है दोस्तों? 200 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। कहां तक जाएगा दोस्तों मालूम है? ये जाएगा 50 दूनी 100, दुगना, क्योंकि दुगना मतलब बढ़ते हुए 2 2 2 4 2 तो 2 2 के घात में जा रहा, तो तुमको लास्ट तक चला जाएगा 100 तक दोस्तों। ठीक है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कह रहा है। अब इसी को अपन जोड़ दो। इसी को जोड़ने के लिए मैंने सूत्र लिखा था, योग बराबर ये लिखा था ना, एन टोटल संख्या निकालने के लिए। तो एन टोटल संख्या निकालने के लिए ये दोनों में से घटाना है। प्रथम ये हो गया दोस्तों, मैंने उसका भी सूत्र लिख दिया था। ये हो गया प्रथम, ये हो गया लास्ट, ये हो गया लास्ट। एन निकालने के लिए ये दोनों में से घटा दो, तो 100 में से 2 घटा देगा तो 98 आ जाएगा। 98 में से 2 से भागा देंगे तो 49 आ जाएगा, और 1 से भागा देंगे तो 50 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपन वैल्यू पुट करते हैं। 50/2, प्रथम हो गया 2, अंतिम हो गया, लास्ट हो गया 100। तो ये हो गया कितना दोस्तों? 200। तो इसको काट दो, 25 गुनी 200, 25 दूनी 50 है ना। 100 और 2 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। 100 2 जोड़े तो 102 ना आएगा जी, 102 आ जाएगा। तो 102 से गुना करने के लिए कैसे करोगे? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 के दिए हाथ में 5, 25 दाहू 250, 250 और 5 कितना हो जाएगा? 255। ठीक है, और जाओ 880 90 जोड़ेगा। गुना तो गलत नहीं कर दिया है? 250, 25 दूनी 50, तो ये हो गया 2500। 2500 और 2 से गुना करेंगे तो 50, तो 2550 सही है दोस्तों। आगे प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या यहाँ लेना है। तो प्रथम के मतलब पहला से स्टार्ट करना है। तो प्रथम विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया। कहां तक जाना है दोस्तों? कहां तक जाना है? इसको अपन 100 प्रथम 100 विषम संख्या में ले लिए हैं, तो दुगना करके 1 घटाना पड़ेगा, यानी 199 तक जाएगा दोस्तों। 199 तक जाएगा, तो 199 तक जाएगा तो फिर वही संख्या यूज का सूत्र यूज करूं। 199 में से 1 घटावेगा तो 198 आ जाएगा। 198 में 2 से भागा देगो, 198 में 2 से भागा देगो तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 1 18 99 आ जाएगा। 99 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
यानी n बराबर यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो गया 1, लास्ट बराबर हो गया 199, n बराबर हो गया 100, n बराबर हो गया 100 दोस्तों। तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बराबर हो गया 1 प्लस 199, 199 गुने 200, 199 गुने हो गया 200, 200 2 पचे 10, 1 2 3 0 हो गया दोस्तों। n बराबर कितना हो गया, n बराबर 199 से भागा दिए हैं तो 199 के अंतर, हा दोस्तों सॉरी सॉरी सॉरी, एक 199 से भागा देके 199 से भागा दे दिए तो कितना आया, 199 से एक घटाए तो 198 आया, 198 में से 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे दोस्तों तो हो गया 2 में 18, 100 हो जाएगा, 2 में 18, 1 99 हो जाएगा, फिर 99 1 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 प्रथम संख्या हो जाएगा, प्रथम संख्या हो जाएगा 1, अंतिम संख्या हो जाएगा 199, तो जोड़ेगा तो 50 गुने 2।